जिसका डर था वही हुआ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कि अभी भी ना समझे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों। अभी भी ना समझे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जल्द से जल्द जेल से बाहर आएं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट बॉक्स में इंशाअल्लाह जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से भारत के मुसलमान अपने लिए आवाज उठाने वाले लोगों को पल भर में भूल जाते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों की आवाज बनने से पहले लोग 1000 बार सोचेंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मुफ्ती सलमान अजहरी की। जिसका डर था वही हुआ, मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले पर। दोस्तों, हम लोगों ने देखा है मुफ्ती सलमान अजहरी के प्रोग्राम में जब भी मुफ्ती साहब की तशरीफ आवरी होती थी, मुसलमानों की भीड़ नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर और हजरत हजरत के गुण गाए जाती और मुफ्ती साहब से हाथ मिलाने के लिए धक्का मुक्की करते हुए लोग उतावले होते थे। और आज देखिए, जिसके लिए उनके चाहने वाले कलेजा फाड़ रहे थे, जिसके लिए गला फाड़ फाड़ नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर और मुफ्ती साहब जिंदाबाद के बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे थे, आज वही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जब जेल की सलाखों में हैं, तो ये मुसलमान आज सुस्त पड़ गए हैं। आज उन्हीं मुफ्ती सलमान साहब के लिए आवाज उठाना बंद हो गया है। बॉलीवुड में जैसे फिल्म बनी थी जिसका नाम था एक था टाइगर, कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों को यह कहना पड़े कि एक थे मुफ्ती सलमान अजहरी। अफसोस का मकाम है कि आज सिर्फ कुछ दिन में ही लोग मुफ्ती सलमान अजहरी को भूलते जा रहे हैं। ना कहीं उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाई जा रही है, ना कहीं शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, ना कहीं संवैधानिक तरीके से एप्लीकेशन दी जा रही है, कहीं कुछ नहीं। सब अपनी अपनी में मस्त हैं, सब अपनी अपनी में खो गए हैं। अब क्या है, मुफ्ती सलमान अजहरी जो मुसलमानों की आवाज बन रहे थे, जो इस्लाम की आवाज को बुलंद कर रहे थे, आज वही मुफ्ती सलमान अजहरी सलाखों में चले गए हैं। उनके परिवार वाले आज परेशान हैं कि कैसे उनकी रिहाई कराई जाए। बाकी सब मुसलमान अपनी अपनी में मस्त हो गए हैं। यही फितरत है मुसलमानों की, यही हकीकत है मुसलमानों की। इसीलिए शुरू में हमने कहा था कि अभी भी ना समझे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, अभी भी ना समझे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। इतनी भी बेहयाई नहीं होनी चाहिए कि पल भर में भुला दो। बताओ, कौन तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा? कौन तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा? अगर कोई राजनीतिक लड़ाई तुम्हारे लिए लड़े तो तुम उसको ए टीम और बी टीम घोषित करने लगते हो, और अगर कोई तुम्हारे धर्म की लड़ाई लड़ने लग जाए तो जब उस पर मुसीबत आती है तो दुम दबाकर सबसे पहले भाग जाते हो। क्या आपने सुना कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए कहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा है? कहीं उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाई जा रही हो, कहीं उनकी बेल के लिए आवेदन दिए गए हों? कहीं नहीं। क्योंकि आज मुसलमानों की ये जो हालत है वो इसी फितरत की वजह से है, इसी नेचर की वजह से है। और जब कोई कौम ना फरमान हो जाती है तो उस कौम के ऊपर जालिम व जाबिर हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। यह भी आपने जरूर सुना होगा, आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वडोदरा की जेल में हैं। अल्लाह वाले हैं, वो तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे। वो तो जेल में भी अपना दीन का काम जरूर कर रहे होंगे। हमें यही विश्वास है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वहां भी लोगों को दीन की बातें जरूर बताते होंगे, लेकिन आज वो सलाखों के पीछे हैं। क्या वो जागीर बढ़ाने के लिए सलाखों के अंदर गए हैं? अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए सलाखों के अंदर गए हैं? नहीं, बल्कि अगर वो सलाखों के पीछे हैं तो नामूसे रिसालत पर पहरेदारी के लिए अंदर हैं। लेकिन जो बाहर हैं वो उनके लिए क्या कर रहे हैं? अवाम तो अवाम, खास खास का भी वही हाल है। आज ना नुकबा में मुफ्ती सलमान अजहरी की बात की जा रही है, वो नुकबा हमने देखा है। अगर आप कहोगे तो मैं नाम ले लेकर बताऊंगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सामने ऐसे ऐसे कसीदे पढ़ रहे थे कि बस क्या कहना। लेकिन आज नुकबा की नकाबत से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गायब होते चले जा रहे हैं। खुतबा की खिताबत से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गायब होते जा रहे हैं। शुआरा जो मनकब्बत पढ़ने लग गए थे मुफ्ती साहब के ऊपर, आज अवाम को मुफ्ती साहब के बारे में बताने का उनके पास वक्त नहीं है। इतनी तेजी के साथ में अपने रहनुमा को भूल जाते हैं। दोस्तों, अफसोस का मकाम है, कुछ लोग हैं, कुछ नुकबा, कुछ खुतबा, कुछ शुआरा और कुछ बुजुर्ग, कुछ तंजीमें भी हैं जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले पर दिलचस्पी लिए हुए हैं, काम कर रही है, लेकिन उनकी तादाद गिनती में है, यानी बहुत कम है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके लिए खड़ा हो, आपकी जो आवाज बने, आप उसको मजबूत करें। जो आपकी आवाज उठाते हैं, अगर वो आज परेशान हैं तो उनके लिए आप भी परेशान रहें।
क्योंकि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। अफसोस, सद अफसोस दोस्तों, यही हकीकत है और आज इस हकीकत को मैंने दिखाने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे। दोस्तों, बड़े बड़े मुसलमानों के रहबर बने फिर रहे हैं, बड़े बड़े कायद बने फिर रहे हैं, लेकिन उनकी रहबरी कहां हो रही है? सिर्फ अपना एम्पायर खड़ा करना है, अपने मुरीदों की तादाद बढ़ाना है। अगर ऐसा ही रहा तो मुसलमानों की आवाज कौन बनेगा? सबकी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर का हाल यही है। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने मजहबी रहनुमा और सियासी रहनुमाओं की आवाज बने, उनकी कद्र करें, ताकि आपकी वजह से उनको मजबूती मिले। अल्लाह पाक से दुआ है कि या अल्लाह, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द से जल्द रिहाई मिल जाए, ताकि वो रमजान का मुबारक महीना अपने घर वालों के साथ गुजार सकें। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं।